दिल दहला देने वाला हादसा। स्कूल बस बैक करते समय पोल से टकराया 4th के छात्र का सिर। बस से लहूलुहान हितेश को उतारने के तुरंत बाद बस लेकर भागा ड्राइवर। नीम का थाना, राजस्थान। सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र के खादरा गांव में शनिवार दोपहर एक अत्यंत दर्दनाक और खौफनाक हादसा सामने आया है। नीम का थाना स्थित न्यू सेंट्रल एकेडमी में कक्षा 4 में अध्ययनरत 8 वर्षीय मासूम बच्चे हितेश सैनी की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक बस को बैक करते समय खिड़की से सिर बाहर निकालकर देख रहे बच्चे का सिर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे के बाद बस से लहूलुहान हितेश को उतारने के तुरंत बाद बस लेकर ड्राइवर मौके से भाग गया। खिड़की से बाहर था सिर, पोल से टकराते ही बस में फैला खून। मिली जानकारी के मुताबिक खादरा गांव में जब स्कूल बस पहुंची तो ड्राइवर बस को बैक करने लगा। इस दौरान हितेश का सिर खिड़की से बाहर था और पास में ही बिजली का पोल था। ड्राइवर ध्यान नहीं दिया, बच्चे का सिर पोल से टकरा गया, जिससे बच्चे के सिर में 2 जगह गंभीर चोट लग गई। हितेश 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। हादसे के समय बड़ा भाई रुपेश और छोटा भाई महंत बस में ही बैठे थे। रुपेश और महंत बस में आगे बैठे हुए थे, वहीं हितेश पीछे बैठा था। खादरा गांव में जब स्कूल बस पहुंची तो ड्राइवर बस को बैक करने लगा। इस दौरान हितेश का सिर खिड़की से बाहर था और पास में ही बिजली का पोल था। ड्राइवर ध्यान नहीं दिया, बच्चे का सिर पोल से टकरा गया, जिससे बच्चे के सिर में 2 जगह गंभीर चोट लग गई। हिसाब से तारा है ये बच्चा की दुर्घटना करे कर ले वो ड्राइवर ये बताओ तो समाज में तो बच्चा ही सेट है, ड्राइवर जिम्मेदारी है साहब कर ले। अब बस उतारते हैं तो बस निकले हो इतना बंद तुरंत थोड़ी निकलता है। बस में कितना दुर्घटना ये तो कराने के बाद हुआ है। बस में कितना हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। कल हमारे बच्चों के साथ एक तौलिया दो तौलिया और वो फेंक दिए। कुछ भी हो तो बिना ठेले आणु चाहिए दो ना, बिना ठेले आणु चाहिए जो कुछ भी हो बोले तो या तो गाड़ी उनके घर पे डेड बॉडी को तौलिया भी खून से सने हुए हैं क्या? जिम्मेदारी होती है उनकी। कैमरों में चलो कैमरा और दिखा देंगे सर। बस के रुकने के बाद रुपेश और महंत उतर कर गए। जब ड्राइवर कसे हितेश उतरते हुए नहीं देखा तो ड्राइवर बस में पीछे गया, जहां हितेश लहूलुहान हालत में पड़ा था। इस पर ड्राइवर घबरा गया और बच्चे को लहूलुहान हालत में पिता की दुकान के बाहर रखकर भाग गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। पिता का आधिकारिक बयान। ड्राइवर ने न गाड़ी रोकी न सूचना दी। भाइयों के बताने पर बस में जाकर देखा तो खून से लथपथ था बेटा। मासूम के पिता ओम प्रकाश सैनी ने मीडिया के सामने अपना आधिकारिक बयान देते हुए पूरी आपबीती बताई। मेरा बेटा हितेश सैनी 8 नीम का थाना के न्यू सेंट्रल एकेडमी में कक्षा 4 में पढ़ता था। पिता ओम प्रकाश सैनी ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया, बच्चों के घर के बाहर ही मेरी दुकान है। दुकान के बाहर आकर मेरे अन्य बच्चे बोलते हैं कि हितेश के बस में खून आ रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर मैं खुद बस में गया तो हितेश खून से लथपथ था। ड्राइवर ने न तो वहां पर गाड़ी रोकी और न ही हितेश के हाथ लगवाकर उतारने का प्रयास किया, न कोई जानकारी दी, तुरंत वहां से फरार हो गया। यहाँ तक कि बस ड्राइवर ने तो परिजनों को सूचना भी नहीं दी। उनके अन्य 2 छोटे भाई जो वहां पढ़ने जाते थे, उन्होंने ही दुकान पर जाकर मुझे बोला, जो कि दुकान मुख्य सड़क पर ही है। मैं बस में जा ठाया हूँ, थोड़ा मैं फिर गाड़ी लेने ड्राइवर ना तो रोकी और ना हाथ लगाए। कितनी साल का था बच्चा? 8 साल का। कौन सी स्कूल पढ़ता? ये न्यू अकेडमी। बस कौन सी स्कूल की थी? इधर न्यू अकेडमी वाली। सूचना कौन दी तुमने? मेरा बच्चा ही दिया, ड्राइवर ने बोला कि नहीं हाथ भी नहीं लगा। दुकान के पास ही रोका वो बस बोल रहा है बच्चा? नहीं बोल रहा था बच्चा। और बस सीसी कैमरा की बता दे कि तुरंत मुख्य सड़क से मैंने बस में जाकर देखा तो लहूलुहान अवस्था में हितेश को उठाकर तुरंत कपिल हॉस्पिटल नीम का थाना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का हंगामा। आर्थिक सहायता और एफआईआर की सहमति के बाद सौंपा शव। मासूम की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों का सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस जाब्ता अस्पताल पहुंचा और आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश की। बाद में परिजनों, पुलिस और स्कूल प्रशासन के बीच वार्ता हुई। स्कूल प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फरार अकेडमी स्कूल की एक बस छात्र को लेकर के
आगरा गई थी। उसके पिता द्वारा ये सूचना दी थी कि मेरे पुत्र हितेश और उत्कर्षण, उसकी उम्र 9 साल है, छोटे क्लास में पढ़ता है, उसको ड्राइवर द्वारा घायल अवस्था में मेरे को सपोर्ट किया गया था, जिसको हम हॉस्पिटल में लेकर के आए। दौरान इलाज की मृत्यु एकनाथ हॉस्पिटल पहुँचे। 7 परिजन और काफ़ी लोग उपस्थित थे, उनसे घटना की जानकारी की गई। जानकारी में आया कि बस आगरा जाते समय उसके द्वारा फिर किसी फोन वगैरह की तकनीक से उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर मृतक परिजनों की तरफ से मृतक का पंचनामा कराया जाकर पोस्टमार्टम की लाश को कर दी गई है। रिपोर्ट उन्होंने आइंदा देना